गया था ये कि जिस तरीके से तूफान आया वो केसरिया तूफान लेकर के आया, और जो जमीनी स्तर से लेकर के हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से मेहनत करी वो जनता के बीच में रंग ला रही है। और आप देख सकते हैं कि केसरिया हर तरफ लहरा रहा है और मोदी जी ने जाल मुड़ी खाई, मिर्ची विपक्ष को लगी, और जितने घुसपैठिए हैं सजग हो जाए, सतर्क हो जाए, अब उनकी बारी है, चाहे वो इटली वाले हो चाहे बांग्लादेश वाले हो। देखिए ऐसा है, ये हर बार का इनका रोना है, अपनी नाकामी छुपाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कभी कार्य तो जनता के हित में किया नहीं, जनता ने इनको पसंद नहीं किया, जनता इनको नकार रही है। जब तक ये सच्चाई को नहीं मानेंगे तब तक ये कभी नहीं आएंगे। इस बार तो राहुल गांधी ने सेंचुरी पार कर दी, टाटा बाय बाय कर दिया हर जगह से, और अभी भी पड़े हुए हैं फॉरेन में। आपको भी पता है बंगाल के आधे चुनाव में ही भाग लिए थे, उनको पता ही था कि क्या होना है। ऐतिहासिक जीत ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो नीतियां थी उनकी जीत है, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की जीत है, सुभाष चंद्र बोस जी के जो उनकी सोच थी उसकी जीत है। आज मैं अपने सभी महापुरुषों का बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जिस ढंग से पश्चिम बंगाल की जनता ने स्वीकार किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा व्यक्त किया है, एक तरफा जीत प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा गया है। और पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने का मतलब है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ खड़ी हो गई है। ये पश्चिम बंगाल की जनता की जो सताई हुई वहाँ की जनता थी, तृणमूल सरकार से, ममता की सरकार से सताई हुई जनता और उस माँ बेटी की जीत है, जिसको इस सरकार के कार्यकाल द्वारा प्रताड़ित किया गया है। उन सभी लोगों को मायूस किया गया है जो आज इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। उन लोगों ने अपनी छाती पे ठोक करके भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाया है, और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में इस प्रचंड जीत को दिलाने वाले वो गरीब लोग हैं, वो गरीब माँ बेटी है जिसको आज तक पश्चिम बंगाल की ममता की सरकार में कभी भी इंसाफ नहीं मिला, ना उन्हें अपने हकों का सही तरह से स्वावलंबन करने की पूर्ति हुई। इसी के साथ मोदी जी ने जैसा कि कहा था, अमित शाह जी 14 दिन से वहां डटे हुए हैं। उन्होंने किस तरह से इस सरकार को जिताया है वो सिर्फ वहां का आम जनमानस और अमित शाह जी जान रहे हैं। ये हम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है, हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग, परिश्रम, मेहनत की जीत है। बंगाल ने जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हिंसा थी, अराजकता थी, उसको नकारते हुए बंगाल की जनता ने वहां पर सुशासन और विकास को वोट किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहाँ है अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी, आप तो जहां जाते हैं उस पार्टी का सुपड़ा साहब हो जाता। आज आप सबसे बड़ा पनौती देश के अंदर नेता साबित हुए। आप बंगाल के अंदर गए तो ममता साहब, बिहार में गए तो तेजस्वी साहब, महाराष्ट्र गए तो वहाँ कांग्रेस साहब। तो आज उत्तर प्रदेश में हम, उत्तर प्रदेश के जो वासी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को 27 में 27 सीटें नहीं जीतने देंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है।